हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः इयं श्रीमद्भागवत चर्चा श्रीमद्भागवतस्य व्याख्यानं श्रीमद्भागवतस्य अध्यापनं वा प्रवर्तमानं वर्तते। अष्टमस्कन्धस्य 19 अध्याये अस्माकं पाठः। अष्टमस्कन्धस्य 19 अध्याये अस्माकं पाठः। वामनावतारस्य प्रसंगः प्रचलति। वामन भगवान बले समक्षं गत्वा यज्ञे किं तेन साकं मिलितवान्। तस्य सपर्यापूर्वकं स्वागतपूर्वकं बलिमहोदयः यथेष्ट वरयाचनाय यथेष्टयाचनाय अभीप्सित वस्तु प्रार्थनायै वा बलि उक्तवान्। तदनन्तरम् अयं प्रसंगः समायाति। बलिना किं किम् उक्तं तद् अस्माभिः पठितम्। अथ 19विंशोऽध्यायः इति शुक उवाच इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससूनृतं निम्न भगवान् प्रीतः प्रतिनंदेदमब्रवीत्। इति इस प्रकार वैरोचनेर्वाक्यम, विरोचनस्य पुत्र वैरोचनः, वैरोचनी किया है तब षष्ठी में वैरोचने हो जाएगा। वाक्यम बले वाक्यम कीदृशं वाक्यम धर्मयुक्तम, धर्मेण युक्तम धर्मयुक्तम ससूनृतम सुंदरम सत्ययुक्तम च सुनृतम सत्ययुक्तम च भगवान निशम्य प्रीतः। निशम्य श्रुत्वा भगवान वामनः प्रीतः परम प्रसन्न संजातः। भगवान वामन जी बहुत प्रसन्न हो गए, अच्छी बात बोला है। प्रतिनंद्य इदम अब्रवीत, प्रतिनंद्येदम अब्रवीत। प्रतिनंद्य मने अब किसी ने अच्छी बात कहा है तो उसी प्रकार से उसका प्रत्युत्तर भी होना चाहिए ना। जी आम श्रीमन, जी श्रीमन, बहुत बहुत अच्छा। तो उसका जो है प्रतिनंद्य करके इदम अब्रवीत। अब आगे वामन भगवान जी बोल रहे हैं। बहुत दिमाग ऊंचा करके सोचना पड़ेगा, सामान्य बुद्धि का विषय नहीं है। बहुत ऊंची ऊंची बात आएगी, ध्यान दीजिएगा। भगवान श्री भगवान उवाच वचस्तवैतज्जनदेव सूनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगव सांपराये पितामह कुलवृद्ध प्रशान्तः। वचस्तवैतद् जनदेव, हे जनदेव, जनानाम देव जनदेव, हे महाराज बलि जी, सारे जन के देव तो आप हैं। ये जो आपका बचा है, बचा बचसी
एतत् तव वचः, ये जो आपकी वाणी है, सुंदरितम मने बहुत अच्छी तरह से जो आपने कहा है, कुलोचितम, ये आपके कुलोचित आपका वचन है, आपके कुल के लिए यही उचित है, खानदान आपका वैसे ही है। धर्मयुतम वचन है, और यशस्करम मने यश को बढ़ाने वाला वचन है, यशस्कर है, धर्म से युक्त है, कुलोचित है, सुंदर है, ये आपका वचन है। यस्य प्रमाणम भृगव सांपराय, क्योंकि जिसके सांपराय मने परलोक संबंधी कृत्य, अध्यात्म संबंधी कार्य में शुक्राचार्य आदि भृगुगण, भृगु ऋषि लोग प्रमाण हैं, सारे लोग आपके पीछे लगे हैं आपकी आध्यात्मिकता की उन्नति के लिए। सांपराय कार्य संभाला है भृगुओं ने, तो क्या बात है। पितामह कुलवृद्ध प्रशांत, और आपके दादाजी को क्या पूछना है, पितामह जो हैं कुलवृद्ध प्रशांत प्रहलाद जी महाराज हैं, क्या है, परम शांत, कुल में सबसे वृद्ध वरिष्ठ, ऐसे तो आपके पितामह हैं। और उधर सारे भृगु लोग जो है सो आपकी आध्यात्मिक विघ्न बाधाओं को ठीक करने के लिए सब लगे ही हैं। वचन तो आपने बहुत अच्छा बोला है, कुल परंपरागत है, ऐसा भगवान ने कहा। ठीक है। न हे तस्मिन् कुले कश्चिन निसत्व कृपणः पुमान् प्रतिश्रुत्य न ही ये तस्मिन् कुले, ये आपके खानदान में, आपके कुल में कश्चिन निसत्व, कोई भी निष्प्राण व्यक्ति, मरियल व्यक्ति होता ही नहीं है। निसत्व मने तत्वविहीन, मन वचन कर्म से तत्वविहीन व्यक्ति बहुत मिल जाते हैं ना इधर। तो ऐसा आपके कुल में कोई निसत्व व्यक्ति नहीं होता है। कृपणा, कंजूस भी नहीं होता है। पुमान मने कोई ऐसा पुरुष होता ही नहीं है आपके कुल में। प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य, एक बार वचन दे करके फिर उसको मना करने वाला भी नहीं होता है कोई आपके यहाँ का। बना रहे हैं दिमाग ठीक से ना। प्रतिश्रुत्य मने प्रतिज्ञा करके उसका प्रत्याख्यान करने वाला, उसको तिरस्कृत कर देने वाला भी कोई आपके कुल में होता ही नहीं है। यो वा अदाता द्विजाते, अथवा द्विजाति के लिए, विद्वान के लिए, ब्राह्मण के लिए कोई अदाता हो, उनको न देने वाला हो, ऐसा भी कोई पुरुष आपके खानदान में होता ही नहीं है। तो जो आप जो भी बोल रहे हैं अपने खानदान के अनुसार ही बोल रहे हैं। बड़े जी महाराज की जय। न संति तीर्थे युधि चार्थितार्थताः मुखाये त्वमनस्विनो नृपाः कुले यद्यशसा मलेन प्रह्लाद उद्भाति यथोन्दुपाख्ये। अब आपके खानदान में, खानदान की बात आ रही है। न यस्य तीर्थे युधि, तीर्थे, तीर्थ मने तो तीर्थ ही है, क्या है, दान तीर्थे धनाढ्या। ये देखिए प्रसंग आया। विद्या तीर्थे जगति विबुधा, साधव सत्य तीर्थे, धारा तीर्थे धरणि पतयो, दान तीर्थे धनाढ्या। ये तीर्थ होता है। विबुधा विद्वांसः विद्या तीर्थे स्नानं कुर्वन्ति, साधव सत्य तीर्थे स्नानं कुर्वन्ति, धरणिपतयः राजानः धारा तीर्थे मने तलवार के धार रूपी तीर्थ में स्नान करते हैं। और दान तीर्थे धनाढ्या, धनियों के लिए दान रूपी तीर्थ में स्नान बताया गया है। जितना स्नान करे उतना बढ़िया। समझ में आया। और आगे भी है, 2 श्लोक सोच के आइएगा। न संति तीर्थे युधि चार्थी न अर्थिताः। तीर्थे मने दान तीर्थ में, अथवा युधि मने संग्राम में, अर्थिना अर्थिता परांग मुखा। ये कोई किसी ने प्रार्थना कर दी
किसी ने कहा दान दीजिए, किसी ने कहा कि हमसे युद्ध कीजिए। दोनों प्रकार की मांग कर सकते हैं लोग, दोनों प्रकार की। परांग मुखा ये तू अमनस्विनो नृपाहा, कोई भी आपके यहाँ राजे महाराजे ऐसा नहीं हुए जो दान तीर्थ की बात आने पर परांगमुख हुए हों, या तो युद्ध की बात आने पर परांगमुख हुए हों। आगे ही रहे हैं, आगे ही रहे हैं। युष्मत कुले यद्यशसा मलेन, क्योंकि फिर असली बात तो यह है कि अमल यश से युक्त आपके कुल में प्रहलाद उद्भाति, प्रहलाद जी उद्भासित हो रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं, चमक रहे हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का नाम सुनते ही सबका सिर जो है झुक जाता है। यथो डूपः खे, खे मने आकाशे, यथा उडुपः चंद्र ताराणाम मध्य शोभते, जैसे तारों के बीच में चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, वैसे समस्त राजाओं के बीच में आपके प्रहलाद जी प्रकाशित हैं। ये तो आपका खानदान है। बारे बली जी, यतो जातो हिरण्याक्षश्चरन्येक इमां महीम प्रतिवीरं दिग्विजये नाविंदत गदायुध। पकड़ा गए ना, शुद्ध पढ़िएगा, क्योंकि इन्हीं की आवाज उसमें आ भी रही है। ये तो अब जो है थोड़ी सी भगवान ने कहानी बताना शुरू किया। हिरण्याक्ष से कथा शुरू होती है। कहाँ से? हिरण्याक्ष एकदम आदि दैत्य है। क्या है? आदि। ये तो जातो हिरण्याक्ष, असुर कुल में ही तो हुआ है, हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ। चरण एक इमाम महिम, अकेले इस पृथ्वी में पूरे भूमंडल में घूमता था अकेला। प्रतिवीरम दिग्विजय नाविंदत गदायुध, गदा लेके घूमने लगा तो प्रतिवीरम मने जो उससे सामना करे, उससे लड़ने वाला जोड़ा उसको कहीं नहीं मिला था। पूरे विश्व में भ्रमण करता था गदा लेके, कोई उससे लड़ने वाला मिला ही नहीं। क्या समझे? ऐसा तो जो है आपके खानदान में हिरण्याक्ष हुआ था। नहीं मिलेगा ना, कुछ तुम्हारे पास ऐसी विशेषता हो जाएगी तो पूरा कंपटीशन कर ही सकते हैं। एक बार हम ही ने जो है एक जगह कहा दिया था, 200-300 छात्र थे, अंत्याक्षरी की बात आई, क्योंकि उस समय अंत्याक्षरी काफ़ी तैयार थी अपने को। तो कौन किधर रहेगा, कौन किधर रहेगा, बड़ा पंचायत होने लगा। ये इधर रहे, वो उधर रहे, तो अंत्याक्षरी चले। तो हमारा थोड़ा मूड गड़बड़ाया, तो हमने कहा ऐसा करा कि पूरा विद्यालय रहो एक तरफ, हम रहेंगे अकेले एक तरफ। और ये अंत्याक्षरी हुई भगवान की कृपा से, उसमें हम ही विजयी भी हुए। क्या समझे? विद्यालय में तो अभी आपको पहुंचाए थे ना, देवघाट में कोने में गए थे नीचे, जहाँ हमने कहा था पढ़े हैं, वहीं। बहुत पुरानी बात है। और पूरे भीड़, तो भीड़ से क्या मतलब, श्लोक याद रहेगा तब ना। अंत्याक्षरी में तो श्लोक चाहिए, उसका दावपेच चाहिए। किसी को कुछ है नहीं तो चाहे पूरे बनारस से अकेला अंताक्षरी कर लो, क्या कह दो कि पूरे बनारस एक तरफ, हम एक तरफ, वहाँ भी विजयी हो जाएंगे। किसी को तैयार नहीं रहेगा तो तैयार होगा तब प्रश्न उठेगा ना। तो हिरण्याक्ष गदा लेके घूमा, कोई जोड़ा मिला ही नहीं। बारे आपका खानदान। यम विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णुक्ष्मोधार आगतम आत्मानं जैनम मेने तद्वीर्यम भूर्यनुस्मरम। आत्मानम ही है कि नात्मानम है? यहाँ इसमें थोड़ा सा कुछ पाठांतर मिल रहा है, उसका थोड़ा सा भाव भी अलग पड़ जाएगा। आप लोग के यहाँ क्या लिखा है? नात्मानम लिखा है, और कहीं कहीं आत्मानम मिला है। इसका रहस्य बताते हैं। यम मने जिस हिरण्याक्ष को विनिर्जित्य मने जीत करके विष्णु, भगवान विष्णु ने, क्योंकि बलि जी बता रहे हैं उनके विष्णु
हम ही विष्णु हैं करके तो वहां नहीं ना बताया गया है, गोपनीय बात है ना। क्या कृच्छेण, बड़ी परेशानी के साथ में विष्णु को भी जो है हिरण्याक्ष को कंट्रोल करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ा था। क्षमोद्धार आगतम, क्षमा उद्धार माने पृथ्वी का उद्धार किया। भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। और आगतम यम माने जो सामने आया था उसको मुश्किल से जीत करके। आत्मानम जैनम मेने तद्वीर्यम भूरि अनुस्मरण, उसके पराक्रम का, उसके वीर्य का स्मरण करते थे भगवान भी कि क्या बहादुर था, क्या वीर है। तो किसी तरह उन्हें अपने को विजयी माना, एक अर्थ तो ये है। लेकिन आप लोग वाला के हिसाब से है नात्मानम जैनम मेने, भगवान ने अपने को विजयी नहीं समझा। जीत तो लिया, लेकिन इतने मेहनत से भगवान किसी को जीते तो क्या जीते, तो उन्होंने इस जीत का श्रेय अपने ऊपर नहीं मढ़ा, ऐसा अर्थ आएगा दूसरा। तो जो भगवत भक्त टाइप के लोग होते हैं वो, उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि भगवान जी ऐसा कहें, तो इसलिए आत्मानम जैनम मेने वाला पक्ष वो लोग उठाते हैं, ठीक है। और नात्मानम जैनम मेने वो भी ठीक ही है, क्योंकि जब ऊपर कृच्छेण दे दिया है, ये कृच्छेण से वो सिद्ध होता है। क्योंकि भगवान को इतना मेहनत करना पड़ गया, मेहनत से जीते तो क्या जीते। अब जो है कोई बड़का पहलवान जो है छोटे बच्चे को मेहनत करके पराजित करे और उसके बाद वाह वाह करे, तो क्या मतलब उसका। नात्मानम जैनम मेने, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, जैसा प्रसंग होगा वैसा लगाइएगा, ठीक ना। यम विनिर्जित्य कृच्छेण विष्णु क्षमोद्धार आगतम आत्मानम जैनम मेने, तद्वीर्यं भूरि अनुस्मरन्। लेकिन उसके वीर्य का जो है बार बार उसकी शक्ति का अनुस्मरण विष्णु जी भी करते थे, है कि नहीं। जबकि हिरण्याक्ष बहुत दुष्ट था, लेकिन चूंकि अब यहाँ प्रशंसा करनी है खानदान की, तो वहां से भी प्रशंसा निकाले। कैसे दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति की प्रशंसा करनी है, ये तत्व भगवान जी ने दे दिया जी। ऐसे निकाला करो ना तत्व। क्या पृथ्वी को एकदम जो जल में डुबो दिया, पूरा जो है तहस नहस करने पर अड़ा था, उसकी प्रशंसा मार दी। निशम्य तद्बदम भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा, हन्तुं भ्रातृहरणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरे। अब इसमें बहुत रोचक बात है, समझने लायक बात है। केवल कथा करके घंटी बजाने से नहीं होगा, सोचना होगा ध्यान से क्या बोल रहा है। अब निशम्य तद्बदम भ्राता हिरण्यकश्यपु, उसका भाई था हिरण्यकश्यपु। बड़ा था कि छोटा था? बड़ा था। हिरण्याक्ष छोटा। उसका जो भाई था उसने सुना तद्बदम निशम्य, सुना कि जो है विष्णु ने मार दिया है भाई को। पुरानी बात भी है। क्या है? बहुत पुरानी बात है। इतना क्रोधित हो गया कि इधर उधर आओ देखा न ताओ देखा, सीधे उठ के सीधे बैकुंठे चला गया। अब यहाँ तो यहाँ दिल्ली पहुँचना मुश्किल है, आप सोचो कि सीधे बैकुंठ जहाँ भगवान जी रहते हैं, मुक्त होने के बाद आदमी जाता है। अब ये बड़ा आश्चर्य हमको भी होता है, उतनी सुरक्षा इधर उधर सब होनी चाहिए, ये सब कुछ नहीं, सीधे विष्णु जी के यहाँ घुस गया। सिक्योरिटी क्या करेगी? अब जो अब क्या करोगे? अब जो सारे जगन नियंता के पास है जो है पहुंच गया। देखा, भ्रातृहणम हंतुम, जो भ्रातृहंता को मारने के लिए क्रुद्धो जगाम निलयम हरे है, भगवान के निलय में ही सीधे पहुंच गया। अब जो है दूसरे जगह पहुंचता तो कुछ हरि जी व्यवस्था करते, अब सीधे वहीं आ गया डंडा लेके बैकुंठ में। अब सोचिए क्या करना है, अकेले आया है, क्या किया है?
अकेले आया है। तो इस पर हम सोचे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा संभव है कि कोई सीधे वैकुंठ में हथियार लेके चला जाए एकदम जो है सो, ये तो सुरक्षा की बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर जो है ये इंद्रादि देव और देवों का क्या होगा, कहो जी। भारतवर्ष में तो पिटा ही रहे हैं, कहो जी, सारी सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जा रही है। और सीधे वैकुंठे में जो है हथियार लेके घुस गया, ये थोड़ा सोचनीय विषय है, विचार करिएगा। तो हम सोचते सोचते विचार किए तो थोड़ा सा एक विषय मेरे दिमाग में आया कि ये तो जय विजय जो है श्राप से जो है ये दैत्य बने हैं क्या। जय विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, ये जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों की है ना, उनका अपमान, उनकी अनदेखी, उनको कष्ट पहुंचाने के कारण श्राप मिला था। और 3 योनि राक्षस योनि में जाओ करके श्राप मिला है। 3 योनि के बाद जो है फिर वैकुंठ धाम में पहुंचना है। तो प्रथम जन्म उनका है हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, ठीक। और दूसरा जन्म उनका है रावण और कुंभकर्ण। तीसरा है दंतवक्र और शिशुपाल। द्वापर युग में आकर के तब पूरी मुक्ति होती है जय विजय की। तो जो है ये तो है वही द्वारपाले न है पूरा। और प्रतिकूल मार्ग से जो है अब उसको तो भगवान को प्राप्त करना ही है, वैकुंठे जाना है फिर से। तो भक्ति उक्ति करेंगे तो लंबा समय लगेगा। तो इन लोगों ने उल्टा रास्ता पकड़ा है कि युद्ध करेंगे तुरंत उनके हाथ से समाप्त होंगे। तो वहीं का द्वारपाल रहा, सब रास्ता उस्ता जानता था, कहो जी। तब वो पहुंचा है, क्या समझे, सब पुराना वहीं का सिक्योरिटी गार्ड है। दूसरे में पहुंच गया सीधे। ये एक भाव, ये स्वतंत्र हमारा है ये, ठीक है। नहीं तो ये प्रश्न बना रहेगा कि भगवान के सामने सीधे नारायण के सामने कोई आतंकवादी पहुंचा कैसे, फिर दूसरे की सुरक्षा विश्व की होगी कैसे, सुरक्षा होगी कैसे। देखिए श्लोक देखो, आनंद लो। निशम्य तदपदम भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा हंतुम भ्रातृहणं क्रुद्धो जगाम निलयम हरे। तो हरे निलयम तो वही ना है, वैकुंठ है, जो कि मुक्त और चिदिन पूर्व पक्ष षडुगंग मासाब्द वाताम सुमद ग्लौर विद्युत वरुणेन्द्र धात्रि महिता सीमांत सिंध्वा प्लुत श्री वैकुंठ मुपेत्य नित्य मजड़म तस्मिन् परब्रह्मण सायुज्यम समवाप्य नंदति पुमान चिरम तेनैव धन्य। पुमान माने लंबा आवरण समाप्त करके जाना पड़ता है, और शरीर से भी नहीं जा सकते हैं, सूक्ष्म शरीर जाता है। लेकिन चला गया सीधे हथियार लेके, वो भी कहा कि अभी वहीं खत्म कर देंगे। कहाँ, जहाँ बैठे हैं लक्ष्मी जी के साथ में, अब वहाँ जो है तमायांतम समालोक्य शूलपाणिम कृतांतवत चिंतयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनांबरः। अब भगवान ने देखा कि ये तो शूलपाणी हाथ में शूल लेकर के कृतांतवत मुने पूरा यमराज की तरह आ रहा है। कृतांतवत मुने यमराज की तरह आ रहा है। ओहो, समालोक्य, उसको देख लिया। कालज्ञ भगवान विष्णु मायाविनाम बरह चिंतया मासा। मायावियों के सबसे बड़े मायावी तो भगवान विष्णु ही हैं, उनसे ज्यादा जादू दूसरा कोई कर नहीं सकता है, ये भी बता दिया। सारी जादू उन्हीं की है। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत। तो मायाविनाम बरह वो खुद हैं ही। कालज्ञ भी है। अब कालज्ञ से ये भाव लगाना है कि अभी इसको समाप्त करने का काल नहीं आया है। जय श्री राम, क्या समझे। नहीं तो भगवान जी वहीं उसकी औषधि कर देते, लेकिन कालज्ञ शब्द दिया कि अभी इसका समय, क्योंकि वो तो प्रहलाद का जन्म होगा, तो ऐसे ऐसे वहाँ खम्बा फाड़ के न खत्म करना है, नृसिंह अवतार लेना है उसी में। तो कालज्ञ थे, इसको खत्म करना है नहीं अभी जो है सो। तो सोचे कि अब करें क्या जो है सो, सोचे अब
यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राणभृतामिव अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परादृशः। तो भगवान ने सोचा कि मान लीजिए हम भग भी जाएं, क्योंकि मारना है नहीं, तो किसी तरह इस समस्या को टालने के लिए हम यहाँ से इधर उधर हट जाएं, तो हल्का फुल्का शक्तिशाली तो है नहीं जो वैकुंठ पहुंचा है, कहो जी, पावरफुल है तभी ना आया है। ये तो हम तत्रासौ, जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहीं वहीं पहुंच ही जाएगा ये। मृत्यु प्राण भृताम इव, जैसे प्राणधारियों के पीछे पीछे मृत्यु चली जाती है, ऐसा थोड़े है कि तुम यहाँ से दिल्ली चले जाओ, अमेरिका भाग जाओ तो मृत्यु छूट जाएगी इधर है। जहाँ जहाँ जाओगे वही वही मृत्यु साथ में जाएगी प्राणधारियों की, वैसे ही ये साथ छोड़ेगा नहीं मेरा जो है, जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं वहीं पकड़ेगा ये। तो इसलिए हम उपाय करते हैं, अतो हम अस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि, अब इसी के हृदय में हम घुस जाते हैं सूक्ष्म बन के, इसको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर हैं कि बाहर हैं। परागदृशा, क्योंकि इसकी दृष्टि तो जो है बहिर्दृष्टि वाला है, ये क्या है, अंतर्दृष्टि वाला है नहीं, बाहर बाहर देखेगा, और हम घुस जाएंगे इसके अंदर जहाँ ये देख भी नहीं करेगा कभी, वहीं छिपेंगे। लगाए दिमाग, क्या समझे? तो ये सारे मनुष्यों के अंदर भी वैसे छिपे हैं, तुम देख रहे हो बाहर बाहर, और वो छिपे हैं अंदर। उन्होंने कहा कि मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ। देखिए, यतो हम तत्रासौ मृत्यु प्राणभृतामिव अतोऽहमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परादृशः। एवं स निश्चित्य रिपो शरीरं माधावतो निर्विविशे सुरेंद्र श्वासानिलान्तर्हितसूक्ष्मदेहस्तत्प्राणरन्ध्रेण विविक्तचेताः। एवं स विनिश्चित्य, ऐसा भगवान ने निर्णय लिया। फिर रिपो शरीरम आधावतो, राधावंत भी आने ही वाला था। शरीरम यहाँ मकार है, कहो जी, यहाँ शरीरम आधावतः, वही वहां भी आधावतः था ना, तो शरीरम में म है, म जाके आ में लग गया, आधावतः माने दौड़ते हुए जो आ रहा है, ठीक है, उसके शरीर में निर्विविशे असुरेंद्र, क्या है, निर्विविशे असुरेंद्र लिखा है ना। असुरेंद्र का मतलब हे असुरेंद्र। अच्छा, वामन देव जी उनको बता रहे हैं ना, बलि को, तो हे असुरेंद्र संबोधन है, हे असुरेंद्र निर्विविशे, उसके शरीर में प्रविष्ट हो गए। श्वासा नीलांतर हित सूक्ष्म देह, माने उसके श्वासय से घुस गए, सांस तो लेना ही है, सूक्ष्म देह धारण करके श्वास से जो वायु आती जाती थी, हवा जो आती है उसी में घुस गए। प्राण रंध्रेण विविघ्न चेता, अब इसमें भी थोड़ा सा भाव है। विविघ्न चेता का मतलब तो होता है थोड़ा सा घबराहट से युक्त चित्त है जिसका। अब ऐसे तो भगवान होना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा लीला में कुछ घबराहट हुई होगी जरूर, क्योंकि परिस्थिति तो वैसे लग रही है। त्रिशूल लेके आया है, ललकार रहा है, सोच भी रहे हैं तो भगेंगे तो कहाँ भगेंगे, सारा पीछा कर ही लेगा। इसी के शरीर में घुसते हैं तो कुछ तो टेंशन हुआ ही होगा, तो उसके लिए विविघ्न चेता शब्द जो है दिया है। और कुछ विद्वानों ने अर्थ घुमाया होगा, देखो, विविघ्नम भयेन कंपितम चेतो यस्य। हाँ, देखिए जो सही सही लिख रहे हैं यही लिखेंगे, लेकिन जो अभी भक्तगणों की व्याख्या देखोगे तो कुछ दूसरे रहेगा। भक्तगणों की व्याख्या, अब यहाँ विद्वान ने क्या लिखा है वो भी देखता हूँ। विविघ्न चेता कहाँ है? अच्छा, ये भी वही दिए हैं, लेकिन वो जो आप देखेंगे, ये जो प्रभुपाद जी की व्याख्या, इसकी प्रभुपाद जी जो इस्कान वाले संस्थापक की व्याख्या देखेंगे तो उसमें भययुक्त नहीं मिलेगा, कुछ दूसरा ही मिलेगा विविघ्न चेता का अर्थ। लेकिन यहाँ पर जो है यही
अन्वितार्थ ने दे दिया है, सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है कि अब जब सब कुछ भगवान करते हैं तो थोड़ा सा डरने का नाटक भी तो कर सकते हैं, क्या करें, कौन फर्क पड़ता है। कहो जी, कृष्ण जी भी लीला करते समय डरते ही थे, माता जी से डर के भगते थे, छिपते थे। तो वैकुंठे में थोड़ा सा विविघ्न चेता हो गए, विशेषेण विविघ्नम उद्विग्नम चेता यस्य स विविघ्न चेता भगवान तस्य शरीरम प्रविवेश, तस्य शरीरम प्रविवेश, उसके शरीर में घुस गए। सतन्निकेतं परिमृश्य शून्यमपश्यमानः कुपितो जगाद। क्षाम्यां दिशखं विवरान् समुद्रान् विष्णुं विचिन्वन् ददर्श वीरः। अब उसके बाद गायब है विष्णु जी, क्योंकि वो तो दूर से आते आते इतना काम कर दिए ना, वो सामने पहुंच ही नहीं पाया ना, दूर से देखते ही जो है इतनी लीला वो कर दिए, वो नजर के सामने पड़ा ही नहीं था। तो निकेतम में पहुंचा, वैकुंठ में, परिमृश्य पूरा घूमा एक एक कमरा परिमृश्य माने पूरा वैकुंठ घूम गया, शून्यम देखा सब शून्य है, खाली है, कुछ है नहीं। अपश्यमान क्या है, लगा दिए ना, आत्मनेपद बना दिए। अपश्यमान मैंने सानस भी कर दिया गया व्यास जी के द्वारा, और सब प्रयोग में सब चलता है। कुपितो ननादा, बहुत क्रोधित हुआ, कहा कि है ही नहीं, विष्णु गायब है वैकुंठ से। ननादा मैंने वहीं गर्जन किया जाए। है क्षमाम मने पृथ्वी, द्याम मने द्युलोक, दिशा मने सारी दिशाएं, खम मने आकाश को, विवरान उनके सारे विवरों में, समुद्र में, विष्णु विचुन्वन विष्णु को खोजते हुए पूरे ब्रह्मांड घूम गया, न ददर्श वीरः कहीं नहीं पाया। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे, क्या बात है, निकला, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न कावा कैलाश में, न काशी कैलाश में, मैं तो तेरे पास में है। वहाँ पास में भगवान बैठे हैं, वो पूरा ब्रह्मांड खोज रहा है। न ददर्श वीरः अपश्यन्निति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत् रात्रिहा मे गतो नूनम्। अपश्यन इति, सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। इति ह उवाच, ऐसा बोला फिर। मयान्विष्टम इदम जगत, सारे संसार में तो मैं खोज डाला, कहीं जगह छोड़ा नहीं। भ्रातृहा में, मेरे भाई का जो हंता है, क्या, मेरे भ्राता का हनन करने वाला, गतो नूनम जरूर उसी स्थान पर गया है, ये तो नावर्तते पुमान, जहाँ जाने के बाद मनुष्य देव कोई भी लौटता नहीं है। मैंने जय श्री राम उनका हो गया है लग रहा है। ये तो नावर्तते पुनः, जहाँ जाने के बाद व्यक्ति लौटता नहीं है, अब उसी स्थान में ये लगता है चला गया, कहीं आत्महत्या वगैरह कर लिया होगा, मैंने खत्म ही हो गया है, कहीं है नहीं विश्व में, कहीं विश्व में विष्णु है नहीं, ऐसा वो बोला अंतिम में खोज खाज के। वैरानुबंध एतावान्ना मृत्योरिह देहिनाम, अज्ञान प्रभवो रहम मानोपबृंहितः। वैरानुबंध एतावान, एतावान आमृत्योरिह देहिनाम, देहधारियों का जो वैरानुबंध होता है, जो दुश्मनी होती है, वो तभी तक चलनी चाहिए जब तक प्राण रहे। कहो आमृत्यो मने जब तक दुश्मन से दुश्मनी तभी तक चलनी है जब तक किसी एक की मृत्यु न हो जाए, और खत्म हो गया तो दुश्मनी खत्म। बहुत से ऐसे दुष्ट हैं आज तो जो है वो खानदान तक दुश्मनी चलाते रहते हैं, लेकिन वहीं तक होनी चाहिए जहाँ तक मृत्यु न हो जाए। तो इसका मतलब लगता है विष्णु खत्म ही है, अब जो है भाई मारा है, अब इससे दुश्मनी करने से क्या फायदा, ये भाव आया यहाँ, अब दुश्मनी खत्म कर देते हैं।
अज्ञान प्रभवो मन्यु, मन्यु मने जो क्रोध है वो अज्ञान से उत्पन्न होता है। मन्यु मने क्रोध जो है अज्ञान से उत्पन्न होता है। अहम मानोपबृंहित, जो अहम मान से उपबृंहित होता है। क्या अहम मान, मैं मेरा मेरा, मैं बड़ा तुम छोटा, मैं उच्च तुम नीच हो। जब एक दो लोगों को डाउन नहीं करेंगे दिन में तो बहुत से लोगों को चैन नहीं आएगा। चैन, हाँ, दूसरे की बात सुनेंगे नहीं, काट देंगे। कुछ सुनाओगे तो कहेंगे नहीं, ऐसा। तो वो नहीं का तकिया कलाम लगाते हैं। क्या करते हैं? तकिया कलाम उनका नहीं होता है। कुछ भी बोलेंगे नहीं करेंगे तब बोलेंगे और वही चीज बोलेंगे। ऐसा तकिया कलाम वाले कुछ आप लोग को मिलते हैं कि नहीं? तो हमारे पास में तो 10-20 की लिस्ट है पूरा। ठीक है ना? सब अभी भी हैं, सब अगल बगल भी। मैंने घर में नहीं, कार्य क्षेत्र में है। कुछ भी कहेंगे नहीं तो कहो तो एक दिन मिला दें, अब उसी में आनंद लिया जाए। कुछ भी उसमें बोलते हैं नहीं लगा देंगे जो है। पिता प्रहलाद पुत्रस्ते विद्वान द्विजवत्सलः देवेभ्यो दासयाचितः। पिता प्रहलाद पुत्रस्ते, प्रहलादस्य पुत्र प्रहलाद पुत्र, ते पिता, ते तव पिता विरोचन, ते पिता विरोचन द्विजवत्सल थे। सारे विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, द्विजवत्सल कहते हैं उनको। स्वम आयुर द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो अदात स याचिता, देवता लोग जो है ना, धोखा देने में तो पहले से निपुण है ना, ये वो ध्यान दीजिएगा। और ब्राह्मण बन के जो है उनके सामने जा करके याचना की तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? तो कहा कि आपकी आयु दे दीजिए। क्या? आयु। आयु दे देंगे तो खत्म ही हो जाएंगे ना। ये काम कर दिए थे देवता लोग जो है। द्विजलिंगे भ्यो माने ब्राह्मण का वेश बना के देवता लोग गए थे और आयु मांग लिए तो भी वो पीछे हटे नहीं, उन्होंने दे दिया। उन्होंने आयु दे दी थी। ये तो आपके पिता हैं, ये तो आपके पिता। स याचिता, याचित होने पर उन्होंने आयु दे दी। भवानाचरितान् धर्मान् अस्तितो गृहमेधिभिः ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरैर्नन्यैश्चोत्तमकीर्तिभिः। अब भवान में आ गया ना, आचरितान धर्मान आस्थितः, इन अपने पूर्वजों के द्वारा आचरित धर्मों में आसीन होकर के, गृह मेधि भी माने अपने बंधु बांधवों के साथ में, ब्राह्मण पूर्वज और सूरई अन्यश्च उद्दाम कीर्ति भी, उद्दाम माने उज्जवल कीर्ति है जिनकी, ऐसे लोगों के साथ में एक समूह में आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आप उसी रास्ते पर तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् वृणेऽहं वरदर सभात पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संहितानि पदा मम। इसीलिए आपसे जो है ईषत महिम मने थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा चाहिए, बहुत अधिक नहीं चाहिए, थोड़ा सा। ईषत मने थोड़ा, महिम मने पृथ्वी, वृणे हम, अहम वृणे मैं मांगता हूँ, बरदर सभात, क्योंकि आप तो बर देने में सबसे श्रेष्ठ हैं, बलि महाराज हैं। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र, हे दैतेन्द्र 3 पग चाहिए केवल। सम्मितानि पदा मम, बस जो हमारे पैर से उसको मापना चाहिए, हमारे पैर से माप करके 3 पैर जो है जमीन, बस इतने हमको चाहिए। देखा? नान्यते कामैराजन् जगदीश्वर नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् न्यावदर्थ प्रतिग्रह।
हे राजन, हे महाराज जी, आपसे और कुछ नहीं हम चाहते। बदान्यात जगदीश्वरात, आप तो बदान्य हैं, दाता हैं, विनम्र हैं, सारे गुण गणों से विभूषित हैं, दानी हैं, क्या है, उदार हैं। बदान्य मने उदार हैं, जगदीश्वर हैं, लेकिन और कुछ आपसे हम मांगते नहीं हैं। नैनः प्राप्नोति वही विद्वान यावत अर्थ प्रतिग्रह, विद्वान भी जो है जितनी आवश्यकता है उतना प्रतिग्रह ग्रहण करे तो पाप का भागी नहीं होता है। आवश्यकता से ज्यादा बटोरने लगे तब विद्वान पाप का भागी होता है। जितनी आवश्यकता है उतना यदि मांग ले, प्राप्त करे, तो पाप का भागी नहीं होता है। ज्यादा बटोरना नहीं है। अहो ब्राह्मणदाय बलिरुवाच, अहो ब्राह्मणदायाद वचस्ते वृद्ध सम्मताः। त्वं बालो बालिसमते स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। अहो ब्राह्मण दायाद, अरे ब्राह्मण का खानदान ब्राह्मण पुत्र कहो, अरे ब्राह्मण पुत्र, वाचस्ते वृद्ध सम्मता, बोलते तो हो एकदम वृद्धों के तरह, छोटे हो ही, लेकिन जो तुमने वाणी बोली है वो तो बड़े बड़े समझदारों के बराबर बोले हो। लेकिन तुम हो बालकै, तुम बालो बालिश मति, क्योंकि तुम्हारी मति जो है ना एकदम, बुद्धि भी जो है एकदम अनजान है, बाल बुद्धि है तुम्हारी। कहो, बालक की बुद्धि को कहते हैं बालिश मति, असमझदार बुद्धि। स्वार्थम प्रति अबुधो यथा, जैसे अपने स्वार्थ के प्रति अबुध, जो समझ नहीं पाए किसमें हमारा स्वार्थ है, लाभ है, लाभ हानि जो न समझ सके जो बुद्धि, उसी को कहते हैं बालिश मति। बच्चे को क्या मालूम है किससे फायदा होगा, किससे लाभ होगा, जाके कहीं उलट जाएगा, कुछ कर देगा। पशु तो है। हम तो यहाँ थोड़ा अनुसंधान कर रहे हैं दिमाग में कि असली पशु जो है मनुष्य है। क्या है? मनुष्य। पैदा हो करके जो है 5 साल तक उसको अकेले छोड़ दो तो जीवित नहीं मिलेगा। जीवित 5 साल क्या, वो तो कम बोला हमने, वो 15-20 साल तक उसका देखभाल न करें तो वो मनुष्य जीवित मिलने वाला नहीं है, वो खत्म ही हो जाएगा। बुद्धि नहीं रहती है। बुद्धि रहती है, थोड़ा ध्यान दिया करो। लेकिन और जो पशु हैं पैदा होते ही अपने पैर में खड़े होते हैं, गाड़ी से बचते हैं, कहाँ चलना है क्या चलना है सीख लेते हैं। सारे पशु को ट्रेनिंग अपने आप मिल जाती है। और ये मनुष्य पशु जो है उसको सिखाते सिखाते पैदाइशी से सिखाते रहो, वृद्ध तक सिखाओ तब वो नहीं सीखता है। महापशु तो ये है। इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, इसे कहने में सरल है क्योंकि हम तो थोड़ा सा विचार किए हैं इस पर अलग से व्याख्यान दे सकते हैं, ठीक ना। तो विचार आप लोग चिंतन खुद करेंगे ना तो सुना हुआ 100 और चिंतन किया हुआ 1 बलवान पड़ जाएगा। आप लोग सब लोग देखते रहिए पशुओं को, ठीक है। तो बालिश मती हो, अपने लक्ष्य के प्रति तुमको बोध है नहीं। माम बचो भी समाराध्य लोकानाम एकमीश्वरम पदत्रयं वृणीते यो बुद्धिमान विपदासुषम्। द्विपदासुषम, क्या बात। अब थोड़ा सा बलि जी का कहीं दोष दिखाई नहीं दिया है, लेकिन इस श्लोक में थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ अभिमान झलक रहा है बलि जी महाराज में, और तो कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जैसी वाणी बोल रहे हैं उससे थोड़ा सा आया, थोड़ा सा। माम बचो भी समाराध्य, मुझे अपने वचनों से संतुष्ट करके, लोकानाम एकम ईश्वरम, जो समस्त लोकों का एकमात्र ईश्वर स्वर्गाधिपति, मुझे प्रसन्न किया तुमने अपनी वाणी से। पदत्रयम प्रणीति, 3 पग मांगता है। अबुद्धिमान दीप दासुसम, मने एक ठे पूरा द्वीप जो है, दासुसम मने जो दे सकता है। जम्बू द्वीपे कहो तो पूरा जम्बू द्वीप दे दे, अंडमान निकोबार कहते तो वो दे दिए होते।
श्रीलंका द्वीप, ऑस्ट्रेलिया, जो भी कहो, वो द्वीप दासुसम, जो द्वीप दे सकता है उसके सामने जाके 3 पग भूमि मांग रहे हो तो बुद्धिमान तो नहीं हो। ठीक है। न पुमान मामुपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति। तस्माद्वृत्तिकरीं भूमिं बटो कामं प्रतीक्षमे। मेरे पास पहुंच करके कोई भी मनुष्य मुझसे याचना करने के बाद फिर से याचना करने की स्थिति उसकी नहीं रहती है। एक बार मांगेगा, उसके बाद जिंदगी भर मांगना खत्म। ऐसा भी कोई दानी होना चाहिए कि ऐसा दान दे दे कि ये भिखमंगई खत्म हो जाए, पंडित सभा खत्म हो जाए, पंडितों को इतना दे दे। आज तो नहीं खत्म होगा, वो सब कितनों दे दे ना तो अपना शुरू करेंगे, फ्लैट बनाना शुरू कर देंगे अपने तरफ से, तो बिजनेस में लगाना शुरू करेंगे। लेकिन इतना देना चाहिए कि फिर से मांगने की जरूरत, तो जो मुझसे मांग लेता है वो फिर से मांगता नहीं है। तस्मात् वृत्तिकारिम भूमिम बटो, हे बटो, बटू का संबोधन, वृत्तिकारिम भूमिम, कुछ ऐसी खेती बाड़ी वाली जमीन मांगो जिसमें वृत्ति करी हो, जमीन से जीविका हो, कुछ लगा सके, अधिया उधिया कुछ कायदे से। कामम प्रतीच्छ में, मैंने इच्छा के अनुसार मुझसे कहो, जिसे आराम से बैठ के अपना भोजन पानी करना। बढ़िया जमीन ले लो जो है, ये क्या चक्कर है, 3 पैर 3 पैर। ठीक। अग्रे श्री भगवान उवाच यावन्तो विषया श्रेष्ठा स्त्रिलोक्यां जितेन्द्रियम् न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। अब वो भगवान जी अलग तत्व देने लगे। कहे कि हे बलि महाराज, यावंतो विषया, जितने भी विषय संसार में हैं ये मनुष्यों के लिए शिक्षा है, थोड़ा सोचते रहो। कहो जी, थोड़ा सोचते रहो, बुलेट प्रूफ हो जाना है। कहीं किसी के वचन से असर कर रहा है, इसका मतलब दिमाग है कमजोर, दिमाग है। हाँ, खराब से हटना है तो अच्छाई से भी हटना पड़ता है। कोई प्रशंसा करो, प्रसन्न हो जाओगे, तो गाली देगा तो नाराज हो जाना है। इसलिए निंदा स्तुति में समान, साधना शुरू करिए तो सब ठीक हो जाएगा। और उसके लिए कुछ अलग से करना है तो फिर अलग से उसके लिए तत्व चाहिए। ठीक है ना, वो बताया जाएगा। यावंतो विषया प्रेष्ठा, जितने भी अच्छे अच्छे श्रेष्ठ विषय हैं, धन धान्य, बिल्डिंग, मकान, एरोप्लेन, हवाई जहाज, जो भी कहो, जो भी संसार में है, त्रिलोक्याम, तीनों लोकों में जितने भी हैं, वो मिल जाएं। अजितेंद्रियम, व्हिच सेंसेस आर नॉट कंट्रोल्ड, जिसके इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड के विषय मिल जाएं। न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप, उसकी अभिलाषा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होंगे। उसकी अभिलाषा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होंगे। पूरा ब्रह्मांड मिल जाए तो भी अजितेंद्रिय व्यक्ति, लोभी व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होंगे। बलि महाराज जी, देखा क्या बढ़िया तत्व बोले। इच्छति सती सहस्रम सहस्री लक्ष्मी हते, लक्षाधिपस्तथा राज्यम राज्यस्थ स्वर्गमी हते, जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः, चक्षु श्रोत्रे च जीर्येते, तृष्णैका तरुणायते। कभी इच्छा पूर्ण होती है। त्रिभिक्रमैरसंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते, नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपपरीक्षया। जो 3 पैर से असंतुष्ट रहेगा उसको एक द्वीप देने से भी संतुष्ट नहीं रहेगा। वो हम तो 3 पैर में संतुष्ट हो रहे हैं। द्वीपे नापि न पूर्यते, उसकी इच्छा पूरा अंडमान निकोबार द्वीप दे दो तब भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। 9 वर्ष समेतेन, जो 9 वर्ष हैं, क्या इला वर्ष, भारतवर्ष, पंचम स्कंद भागवत में देख लेना, क्या समझे, पूरा 9 वर्ष दे दो। सप्तद्वीप बरे छया, चाहे 7 द्वीप दे दो,
जम्बू पक्ष कुशक क्रौंच सालमली, अथवा आज के हिसाब से एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ओ जी, अटलांटिका, अमेरिका और उधर अफ्रीकन, सब जोड़ के सप्तद्वीप सब दे दो तो भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। सप्तद्वीपाधिपतयो नृपावेन्य वाह। सप्तद्वीपाधिपतय, सप्तद्वीपों के अधिपति बहुत से थे, नृपाह राजा लोग, वैन्य गयादय, वैन्य में तो अपने अवतारे को भगवान जी ने गड़बड़ा दिया। वैन्य मने बेन पुत्र हैं पृथु महाराज, पृथु महाराज हैं, वो तो नारायण के वो भी अवतार माने जाते हैं। और पृथु महाराज का चरित्र इतना बढ़िया है कि सारे राजाओं के चरित्र में टॉप है। और कहा जाता है कि ये जो इस संसार में ये नगर ग्राम ये सब पंचायत उंचायत जितना सिस्टम है, ये जो पृथु महाराज ने बैठाया है। क्या है? पृथु महाराज ने नारायणाम सते, उनका चरित्र एकदम कंचन के तरह है, कहीं दाग लगाने का स्थान नहीं है। पृथु चरित्र जा चुका है हम लोग का जी, जा चुका है ना। लेकिन यहाँ वैन्य माने पृथु महाराज, गयादय, गया आदि, गय नृप भी थे, गया गयो गयादित्यो, गया बना है ना वहाँ, कहाँ है? बुद्ध गया, पिंड करने का गया, गया आदि जो महाराज थे, अर्थै कामेर गता नांतम, अर्थों से और कामनाओं से अंत को प्राप्त नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। अपने उदाहरण दे दिया भगवान जी ने। तृष्णाया इति न श्रुतम, तृष्णा से संतुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए, ऐसा हम लोगों ने सुना है। झटके में मार दिए, लेकिन पृथ्वी पर थोड़ा सा हमको खटक रहा है, हमको खटक रहा है। उनका नाम उसमें नहीं आना चाहिए था। अब जो व्यास जी दिए हैं तो उसमें हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। कहो शंकर शंकर साक्षात व्यासा नारायण स्वयं, लेकिन आप लोग महसूस करिए, क्योंकि इसमें कृष्ण जी का, राम जी का नाम इस जगह नहीं आएगा ना। वैसे पृथु भी उसी कोटि में है, पृथु चरित्र थोड़ा समझ लीजिएगा। तो उन्होंने अपना झटके में बोलते बोलते बोल दिया, इतना गंभीर नहीं सोचा होगा। ठीक है कि नहीं? पृथु वैन्य गयादय अर्थै कामेर गता नांतम, तृष्णाया इति न श्रुतम, ऐसा हमने सुना है, वो भी बता रहे हैं। सुनी सुनाई बात भी है। कहो जी, सुनी सुनाई बात देखी बात में फर्क होता है ना। इति न श्रुतम यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, तो यदृच्छयोपपन्नेन मने जो स्वयं अपने आप उपपन्न मने प्राप्त पदार्थ है, उससे जो संतुष्ट रहता है, सुखम वर्तते, वो व्यक्ति सुख से रह सकता है। चना चबे न गंगा चल, जो पूर्वय करतार, काशी कबहु न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। यहाँ के लोगों ने ये सब वैभव पर ध्यान नहीं दिया। बस जीवन चल जाए, बाबा का दर्शन हो, गंगा जी में स्नान हो, मस्ती में काशी में रहें। ठीक है? सुख सुविधा के पीछे नहीं दौड़े, सुख सुविधा के पीछे। तो यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, ना संतुष्ट स्त्रीभिर्लोके अजितात्मोपसादित, ही अजितात्मा रहेगा, जो असंतुष्ट रहेगा, तीनों लोग उनके सामने जो है उपसादित कर दीजिए, हाजिर कर दीजिए। क्या? सारे विश्व की सुंदरियां ला करके हाजिर कर दीजिए, सारे विश्व का सुवर्ण जो है लाके उसके सामने हाजिर कर दीजिए, तब भी संतुष्ट नहीं होगा। ना संतुष्ट स्त्रीभिर लोकै, ये संतुष्ट और असंतुष्ट की परिभाषा है। ठीक समझ में आया? ऐसा बलि महाराज को समझाया। पुंसोऽयं संस्कृते हेतु रसंतोषोऽर्थ कामयोः, ये मनुष्य का जो, मनुष्य की जो असंतुष्टि है ना, यही सृष्टि है। क्या बात है!
तत्व दे दिया। ये जो सृष्टि बढ़ रही है ये मनुष्यों की असंतुष्टि के कारण बढ़ रही है। संतुष्टि से तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे जो मुक्ति की तरफ बढ़ेगा। व्यक्ति को जो है असंतुष्टि है, अनेक अनेक प्रकार का, समझ लो कि एक एक महीने में ऐसे ऐसे नए नए पदार्थों का आविष्कार हो रहा है, ऐसी ऐसी नई चीज़ें आ रही हैं जो 10 वर्ष पहले नहीं थी। सुविधा की चीज़ें आदमी देखता है तो वो भी खरीदो, वो भी खरीदो। तो अब अभी हम लोग भी नहीं जानते हैं, इतनी चीज़ें निकल चुकी हैं। अब नहाने का खरीदो, अब बहुत सी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जाके बाथरूम में खड़े हो जाओ तो पूरा मालिश भी कर देगा, नहा भी देगा, पानी भी गिरा देगा, गर्म ठंडा सब कर देगा। अब कुछ करना ही नहीं है, भोजन भी बना देगा, खाना तो अपने पड़ेगा। कहो जी, हाँ, रोबोट ला के दे भी देगा, फिर खाइए, मैंने सब काम कर देगा। तो वहाँ वहाँ पहुँचा है। तो असंतोषोर्थ कामयो, अर्थ और काम के संबंध में जो मनुष्यों की असंतुष्टि है, यही सृष्टि बढ़ाने का हेतु है। इसी से सृष्टि बढ़ती है। कितना बड़ा तत्व बोला, ये समझिए, केवल बलि के लिए नहीं है। और आगे क्या है, यदृच्छयोपपन्नेन संतोषो। अब जो यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमुपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मिदृशम, जो अपने आप प्राप्त हो गया, उससे जो संतुष्ट रहे, मुक्तये स्मृतः, वो मुक्ति के लिए होता है, मुक्ति का मार्ग होता है। तो सृष्टि में असंतुष्टि, असंतोष, इसी से सृष्टि बढ़ती है। इतने मकान बिल्डिंग इधर उधर जो बढ़ रहा है, उसके मूल में क्या है, अर्थ कामयो असंतोषा है। तत्व तो बता दिया गंभीर, नोट करके रख लेना। यदृच्छा लाभ संतोष्य तेजो विप्रस्य वर्धते। अब जो विप्र है, विप्रस्य तेजः वर्धते, उस विप्र का तेज बढ़ता है। कैसे, यदृच्छा लाभ तुष्टस्य, जो स्वयं जितना दक्षिणा मिल जाए, बिना देखे खट से झोले में डाले चल दे, वो यदृच्छा लाभ तुष्ट होता है। नहीं दक्षिणा के लिए झगड़ने लगे, इतना चाहिए उतना चाहिए, दिमाग खराब करो। तो जो यदृच्छा लाभ तुष्ट होगा, उस विप्र का तेज बढ़ता है। उसका उस तरह से जजमानी करे तो बुद्धि भी भ्रष्ट नहीं होती है, सब ठीक रहता है। लेकिन वो इसे करना असंभव है, वैसे करना असंभव प्राय है। वो 1-8% कोई कर सकता है कि जजमानी करे और लोभ भी न करे। देखा सुना न कान, पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक मियन में 2 खड़ग, देखा सुना न कान। जजमानी करे और लोभ न हो तो, लेकिन असंभव नहीं है, 1-8% कहीं हो भी सकता है। तो तेजो विप्रस्य वर्धते, तब तेज दिखाई देगा उसके बदनार बिंद में। तत्प्रसाम्यति असंतोषात, असंतुष्टा द्विजा नष्टा, असंतुष्टा, तो तेजा प्रसाम्यति, चेहरे की लाइट गायब। बड़े विद्वान हैं लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण हैं तो चेहरे की लाइट गायब हो जाएगी। अंभ से वासु सुक्षिणी क्षणी, आशु सुक्षिणी तो अग्निदेव हैं। कहो, हाँ, जैसे जल डाल देने से अग्नि प्रशांत हो जाती है, अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार असंतुष्ट जो ब्राह्मण है उसका तेज भी शांत रहेगा। प्रैक्टिकल करना पड़ता है, ठीक है। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये जो संस्कृत विद्या में प्रैक्टिकल नहीं होता है, थ्योरी होती है, वो सब गलत है। इसका भी पूरा प्रैक्टिकल करके लोगों ने लिखा है। और आज जो है हम लोग गड़बड़ा करके प्रैक्टिकल छोड़ दिए, नहीं तो एक एक प्रैक्टिकल सबका हो सकता है। इसीलिए ये कहना कि ये थ्योरी है केवल, इसका प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है, टोटली रंग, टोटली रंग है, गलत है। तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात्,
एतावतैव सिद्धोहम। वित्तम यावत् प्रयोजनम। देखिए प्रसंग से पढ़ रहे हैं तो कुछ बुझा रहा है ना आप लोग को भी। हाँ, तस्मा त्रीणि पदानि एव, त्रीणि पदा विचक्रमे अनाभ्यः। लेकिन आवाज का है डाउन है, इतना गड़बड़ी है कुछ तो तस्मा त्रीणि पदानि एव, तीन पग ही वृणे त्वद बरदर्शभात, आप बरदर्शभ, बरदानाम ऋषभ बरदर्शभ, बरदेशु श्रेष्ठः त्वत्तः त्रीणि पदानि एव वृणे, वृणे वृणोति वृणीतः, वृणुते वृण्वाते वृण्वते, वृणुसे वृण्वाथे वृणुद्वे, वृणे वृणीवहे वृणीमहे मृणे। ठीक है। और एतावतैव सिद्धो हम वित्तम यावत प्रयोजनम, बस इतने से हम सिद्ध हो जाएंगे। जितना तीन पैर देंगे ना, यावत प्रयोजनम वित्तम, जितना प्रयोजन हो उतने वित्त रखना चाहिए। नहीं तो फिर कहाँ रखें क्या रखें, बवाले होगा ना ज़्यादा। तुमको अभी 10 करोड़ रुपया थमा दिया जाए, घर पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। मोटरसाइकिल कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए रास्ते में, दे देंगे। हाँ समझ गए ना तो नहीं, अभी पैसा नहीं है तो दिमाग ठीक है, दिमाग ठीक है। श्री शुक उवाच इत्युक्त सहसन्नाः वंशात प्रतिगृह्यताम्। वामनाय महिं दातुं जग्राह जलभाजनम। तब जो है बलि महाराज जी हंसे। अब जो है साइलेंट करो। हसन्नाः, हंसते हुए जो है सो बलि ने कहा चलो जी, चलो ब्राह्मण देव, वांछातः प्रतिगृह्यताम, अपनी इच्छा के अनुसार ग्रहण करो, अपनी जो जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू लाइक। वामनाय महिम दातुम, यार ध्यान था, वो फेंका होके दूर, पहले स्विच ऑफ करके रखो, सब बवाल मत करो बीच में। वामनाय महिम दातुम, वामनाय, वामन भगवान को पृथ्वी देने के लिए जल भाजनम जग्राह, जलस्य भाजनम जल भाजनम जलपात्रम जग्राह, ग्रहण किया, जलपात्र लिया कि अब संकल्प पढ़ा जाए, संकल्प पढ़ा जाए। विष्णवेक्षां प्रदास्यन्तं मुसनामसुरेश्वरं, जानंश्चिकीर्षितं विष्णु शिष्यं प्राह विदाम्बरः। शुक्राचार्य जी को पता लग गया, शुक्राचार्य जी को, और शुक्राचार्य जी सब जान रहे हैं कि बामन जी वही विष्णु हैं, सारी कथा उनको मालूम है। और यहाँ चूंकि महाराज और उनकी बात है तो बीच में बोल नहीं सकते थे, बगल में बैठ के सुन रहे थे। देखिए ये तो एकदम काम बिगड़ने वाला है। विष्णवे क्षमाम पृथ्वीम प्रदास्यंतम, अब देने वाले हैं, उशना, उशना शुक्राचार्य, असुरेश्वरम, असुराणाम ईश्वर असुरेश्वर बलिम, जानन चिकीर्षितम विष्णु, और विष्णु की इच्छा क्या है, कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, चिकीर्षन चिकीर्षंतो चिकीर्षंतः, चिकीर्षितम कांक्षितम विष्णु हो, जानन विष्णु जी क्या चाह रहे हैं ये भी जानते हैं। अब ये देने के लिए तैयार हो गए, ये भी पता चला। शिष्यम प्राह विदाम्बरः, विदाम्बरः ज्ञानिनाम बरः शुक्राचार्य शिष्यम बलिम प्राह, आके रोके पीछे में और बलि जी से कहे। अब उसमें कुछ लोग बीच में एक ठे बनाते हैं, लेकिन हमको लगता है यहाँ नहीं मिला, कि टोटी होती है ना उसकी, ऐसे पानी गिराने वाली, तो उसी में टोटी में कुछ कीड़ा उड़ा बन के शुक्राचार्य जी घुस गए, पानी ही नहीं गिर रहा था। लेकिन ऐसा प्रमाण हमको लगता है यहाँ नहीं मिला। तो फिर जो है बामन जी ने या किसी ने जो है अब टोटी में कुछ घुसा होगा बोल के ऐसे कुशा से घोंप दिए, तो उनकी आँख फूट गई। तो शुक्राचार्य की एक आँख फूटी है ना,
एकाक्ष है, ध्यान नहीं दिए अभी तक, दोनों आंख नहीं है, एक आंख गड़बड़ाई है, तो उसी से लगाते हैं कि उसी टूटी से फूटी है। तो ऊपर से कथा वो कहीं से आई है, और यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है भी टूटी गए आएगी तो हम लोग देख ही लेंगे, एक नई कथा इसमें आती है। ठीक है। शुक्र उवाच एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददिते जातो देवानां कार्य साधक। हे बलि जी महाराज, ये तो वही है, साक्षात भगवान अव्यय विष्णु हैं, साक्षात भगवान अव्यय विष्णु हैं, अदिति के गर्भ से कश्यप से उत्पन्न हुए हैं, देवानाम कार्य साधक, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए इस अवतार में आए हैं, ये विष्णु ही है। शुक्राचार्य जी बता दिए। एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशः श्रुतं माया माड़वको हरि। ये माया माड़वक है, ये जादू से बालक बना हुआ है। माड़वक माने बालक, माया माने जादू से, अभी जो है जादूगरी कर रहे हैं, हरि हैं। और ये करेंगे क्या आपका, एष ते, एष बालकः ते तव स्थानम, जो आपका स्थान है, जो आपका ऐश्वर्य है, जो आपकी श्री है, जो आपका तेज है, जो आपका यश है, श्रुतम मने जो आपका दिमाग उमाग प्रसिद्धि इतने इधर उधर जो भी है, दास्यति आच्छिद्य शक्राय, आपसे छीन करके, शक्राय इंद्राय दास्यति, इंद्र को देंगे, माया माड़वक हरि इसीलिए बने हैं, यही काम करेंगे। शुक्राचार्य जी ने बता दिया पूरा। एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशः श्रुतं दास्यत्याच्छिद्य शक्राय माया माड़वको हरिः त्रिभिक्रमैरिमान् लोकान् विश्वकाय क्रमिष्यति विष्णवे दत्त्वा मूढ़ा वर्तिष्यसे कथम्। ये त्रिभिक्रमई माने जो तीन पैर बोल रहे हैं ना, तीनों पैरों से इमान लोकान विश्वकाय, ये विश्वकाय है, विश्वकाय होकर के क्रमिष्यति नाप लेंगे, तीनों पैर से, दो ही पैर से नाप लेंगे, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, खत्म, तीसरा खाली रहेगा, तीसरा खाली रहेगा। सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मूढ़, हे मूढ़ शिष्य, बुद्धि है नहीं, सर्वस्वम विष्णवे दत्वा कथम वर्तिष्य से, रहोगे कैसे। दान देते समय थोड़ा सा तो सोचना ही चाहिए कि कुछ अपना अपने लिए जीने खाने का रहे, और पूरा का पूरा दाने दे दो। कहो जी, हम लोग भी वैसे करना तो बुद्धिमानी नहीं है ना। 50,000 कमाते हैं तो ठीक है, 5-10 हज़ार तक करो, कांड करो, और 50,000 का आय है और 70,000 का दान पुण्य करने लगे, तो इसका मतलब है कि गड़बड़ी हो गई। आयात अल्पतरो व्ययः, बुद्धिमानी है। इदमेव हि पांडित्यम इदमेव इयमेव विदग्धता अयमेव परो धर्मो धर्मः आयात अल्पतरो व्ययः। जो व्यक्ति आय से कम व्यय करता है, यही पांडित्य है, यही वैदुष्य है, यही धर्म है, यही कर्तव्य है। यदि 100 रुपया कमाते हैं तो उससे कम खर्चा करिए, 90 रुपया खर्चा करिए, 10 रुपया बचाइए। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि 100 रुपया कमाएंगे, 200 रुपया खर्चा करेंगे, तो जाके कहीं ना कहीं जाके घोटाला में, ऋण में डूब जाएंगे। तो ले लेना है। आयात अल्पतरो व्ययः क्रमतो गाम पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः। कहा कि वही कहा ना, एक पैर से जमीन नाप लेंगे, दूसरे से जो है ऊपर का हो जाएगा, एक से नीचे का खत्म हो जाएगा। खम च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गति, तीसरा पैर की क्या गति होगी। तीसरा पैर अभी रखने का जगह ही नहीं मिलेगा, तो कहेंगे तीसरा पैर रखने का जमीन दो, दे नहीं पाओगे तो प्रतिज्ञाच्युत माना जाएगा
क्या संकल्प आपका भंग हो जाएगा। 3 पग दे नहीं पाए तब कहेंगे स्वर्ग छोड़ो, स्वर्ग छोड़ दो क्योंकि प्रतिज्ञा भंग हो गई तुम्हारी, यही कहेंगे। 2 पैर में खत्म कर देंगे, तीसरे का जगह ही नहीं। तारती यस्य कुतो गति, ठीक है। निष्ठाम ते नरके मन्ये ह्यप्रदातु प्रतिश्रुतम प्रतिश्रुतस्य योनिश। प्रतिपादयितुं भवान्। क्योंकि जब प्रतिश्रुतम अप्रदातु, क्योंकि प्रतिज्ञा के अनुसार आप दे नहीं पाओगे, फिर जो है तीसरा पैर आपका खाली रहेगा। तो निष्ठाम ते नरके मन्ये, फिर नरके जाना पड़ेगा, सीधे नरक जाना होगा आपको। प्रतिश्रुत्य यो निशा, माने प्रतिज्ञा करके, वचन दे करके जो है उसे नहीं देता है। प्रतिपादयितुम भवान, उसका प्रतिपादन आप यदि नहीं कर सकते हैं, क्या है, पूरा कर नहीं सकते हैं, प्रतिश्रुत हो करके जो अनिशा हो जाते हैं, तब तो आपकी स्थिति होगी नरक में। न तद्दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः। क्या बात है, देखिए तत्व आ गया। तद्दानम न प्रशंसन्ति, उस दान की प्रशंसा नहीं करते हैं विद्वान लोग, बड़े लोग जो है उस दान को अच्छा नहीं बोलते हैं। ये न वृत्तिर विपद्यते, जिससे जीविका ही संकट में पड़ जाए, रहना खाना ही मुश्किल हो जाए, दाल रोटी गड़बड़ा जाए, वैसा दान प्रशंसा योग्य नहीं होता है। ये न वृत्ति विपद्यते, वृत्ति मैंने दाल रोटी कपड़ा, तुम्हारा गाड़ी का तेल इधर उधर देते रहो सबको, और तुम्हारे पास जब खत्म होगा ना तो कहीं से मिल भी नहीं करेगा फिर तो इसलिए बहुत दानी मत बनो। ये न वृत्तिर विपद्यते, जैसे अपने वृत्ति विपद में पड़ जाए उस दान की प्रशंसा नहीं होती। दानम यज्ञ तप कर्म लोके वृत्तिमतो यथा, क्योंकि जो वृत्तिमान है, जिसके पास जीविका है, वही ना दान कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, यज्ञ कर्म कर सकता है लोक में। बेरोजगार आदमी क्या करेगा, जिसके पास वृत्तिये नहीं है, तो उससे क्या, आप भिखमंगा जो है क्या करेगा बेचारा, कभी रुद्राभिषेक करा सकता है नहीं सर, तो वृत्ति वाला ही तो कराएगा। और ऐसा दान मत करो जिससे तुम्हारी वृत्ति गड़बड़ा जाए, घाटे में पड़ जाओ पूरा जो है। कहीं कहीं ऐसा होता होगा जरूर। हाँ, धर्माय यशसे रथाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तमिहामुद्र च मोदते। जो वित्त है, जो धन है आपके पास में है, उसको 5 प्रकार से विभाग करने की बात बताई। कोई वहाँ अनुसंधाता ठीक ठाक से सुन रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक के लिए ये विषय है कि जो अपने पास में धन है, लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ अरब खरब जितना भी है, 100 रुपया से लेके, धर्माय कुछ तो धर्म के लिए लगाइए, लागू कर दीजिए। यश से कुछ अपना यश बढ़े, अखबार में भी एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कुछ रखिए, क्या समझे। ये नहीं हो रहा है, ये भी जरूरी है, जिससे यश की वृद्धि हो। कुछ पंपलेट वम्पलेट छापिए, बांटिए, यश के लिए भी कुछ धन का % लगना चाहिए। अर्थाय कुछ इंटरेस्ट बढ़े, ऐसा भी चाहिए कि धन रहे तो 1 लाख का 2 लाख बन जाए, ये भी काम करना चाहिए। अर्थाय, अर्थ भी बढ़े, कहीं ब्याज में लगा दीजिए, कहीं जमीन में लगा दीजिए, क्या, तो अर्थ से अर्थ की वृद्धि हो तो उधर होता रहेगा, उधर यश भी बढ़ता रहेगा, धर्म भी होता रहेगा। 3 जगह लगा दिए, पॉइंट करके बताइएगा गौरव। फिर कामाय, अपनी इच्छा की पूर्ति भी करनी पड़ेगी ना, कुछ लिपस्टिक भी लगाना होगा, मैडम होगी तो जो कहेगी सब देना होगा, कामना की भी पूर्ति होगी। तो जो अपनी इच्छा है कहो जी। अब जो अनेक प्रकार के पदार्थ मैकडॉनल्ड में खाने की इच्छा हो, पिक्चर देखने की इच्छा हो, कुछ पैसा उसके लिए रखो, इच्छा पूर्ति भी करो।
अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। स्वजनाय च, फिर अपने बंधु बांधवों को भी देखना है। क्या को अपने अपने बंधु बांधवों को भी कुछ कुछ अंश सबको जाना चाहिए। 4 हो गया, 5 हो गया। धर्म के लिए, यश के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, स्वजनों के लिए 5 जगह यदि विभाग करेंगे तो कितना आनंद आ जाएगा, सबको मिलेगा कुछ न कुछ जो है। हो जी, अरे 1 लाख पाते हो तो 50,000 अपना सुरक्षित रख लो, 50,000 में इतना करेंगे तो जय जय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जय जय हो जाएगा। कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ अर्थ के लिए, कुछ काम के लिए, कुछ स्वजनों के लिए। पंचधा विभजन वित्तम, जो इस 5 प्रकार से जो वित्त का विभाग करके चलता है, इहा मूत्र च मोदते, वो इस लोक और परलोक दोनों में आनंद प्राप्त करता है। मोदते मोदते मोदन्ते, बताते बताते देखिए हम लोग के काम की चीज आ गई। अत्रापि बहुरिचैर्गीतं शृणु मे सुरसत्तम, सत्यमोमिति यत्प्रोक्तं यन्नेत्याहानृतं हितत्। का अत्रापि बहुरिचैर गीतम, बहुरिच माने बड़े बड़े जो वेद के विद्वान हैं, सिद्ध हैं, उन लोगों ने गीतम माने कथितम, हे असुर सत्तम में शृणु, मुझसे सुनो हे असुर श्रेष्ठ, बड़े बड़े विद्वानों ने कुछ बात कही है। सत्यम ओम इति यत् प्रोक्तम, किसी ने कुछ याचना की, कुछ कहा, आपने कहा ओम। क्या कहा? ठीक है, ठीक है, ये सत्य की तरफ आप बढ़े। यन्नेहा यन्न इति अनृतम हितत्, लेकिन आप नहीं करना शुरू कर दिए तो आप जो है असत्य की ओर बढ़े। नहीं वाले तकिया कलाम वाले, अब कुछ कहो कि ये कुछ द्रव्य की आवश्यकता थी, फंस गया कोई, तो कहा कि नहीं, कुछ भी मांगो नहीं। एक लड़का था, उससे कहते थे छात्रावास में, थोड़ा सा तेल है, तेल नहीं है नमक है बोलता था, तो मांगने वाला भी उसे तेज था, दूसरे दिन जाके नमक मांगे तो कहता था नमक नहीं है मिर्चा है, बदल दे वो जो है। कभी दे नहीं, फिर जो चीज न मांगा हो उसी का नाम लेता था, वो है वो नहीं है। तो ये नहीं नहीं वाला जो है ये अंधृत है, और ओम स्वीकारोक्ति जो है वो सत्य का मार्ग है, ऐसा बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। किसने कहा है? विद्वानों ने कहा है। सत्यम पुष्प फलम विद्यादात्म वृक्षस्य मीयते, वृक्षे जीवति तन्नस्यामृतं मूलमात्मनः। सत्यम पुष्प फलम विद्यात, विद्यात आत्म वृक्षस्य गीयते, जो आत्मा रूपी जो वृक्ष है, शरीर रूपी जो वृक्ष है, सत्य जो है उसके फूल और फल है। शरीर रूपी वृक्ष के फूल और फल क्या है? सत्य है। सत्य यदि तुम्हारे पास में है तो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर रूपी वृक्ष में फूल खिले हैं, फल भी लगे हैं। फल नहीं खिलते ना, फल लगते हैं। वृक्षे अजीवती तन्न स्यात्, लेकिन तुम्हारा पेड़ जो है खत्म हो जाएगा तो कहाँ से फूल फल लगेगा, कहाँ से फूल खिलेंगे, कहाँ से फल लगेंगे? जड़े काट दोगे जो है। वृक्षे अजीवती अंधृतम मूलमात्मनः, कहो जी अंधृतम, तो देहस्य मूलम अंधृतम। अंधृतम क्या, पूरा बोलो एक बार ठीक से। सत्यं पुष्पफलं विद्यात् आत्मवृक्षस्य गीयते, वृक्षे जीवति तन्न स्यात् अमृतं मूलमात्मनः। तो तत्तु सत्यमिषत् अमृतं विना न सिद्ध्यति द्याः। सत्यमिति आत्मा देहस्तद्रूप वृक्षस्य जीवतः सत्यं पुष्पफलं विद्यात् जानीयात्। जीवत इत्यत्र गीयत इति पाठेतु। अमृतम क्या है? मूलम माने मूल तो हो गया वृक्ष का जड़, क्या हो गया? अब अमृतम माने असत्य,
उसको सेटिंग करके बताइए। आप बताओ, तुम्हारी हिंदी बोलो छोटी वाली। यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल फूल है, परंतु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दूसरों को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। यही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। माने अंधृतम मूलम आत्मना। ये शरीर को जिलाना होगा तो कुछ झूठ भी चाहिए। सियावर रामचंद्र की इसी को खोजना था, इसीलिए टाइम लगा है थोड़ा सा। हाँ, ये सच्चे सच से दुनिया नहीं चलती है, झूठ में भी बड़ा आनंद आ जाता है कभी कभी। और जितने लोग बोलते हैं ना दुनिया में, और समझ लो कोई 50%, कोई 60, कोई 70, 80, 90%, कुछ 99% झूठ वाले होते हैं। कितने? तो हम लोग तो पढ़ते समय कहते थे कि 99 नहीं, एक थे तो 101 भी है। कुछ लड़के ऐसे थे जिसका नाम हम लोग रखे थे 101। क्या समझे? इतना झूठ बोलते थे, लेकिन उनका भी जीवन चल ही रहा था। तो ये भी एक अंग है जीवन का। क्या है? एक अंग है। पूरा छोड़ना मुश्किल है, पूरा छोड़ना। हाँ कहो जी, झूठ झूठ कहोगे नहीं बोलते हैं तो हम विश्वास ही नहीं करेंगे। हाँ, फालतू में भी बोलते होंगे कभी कभी। साधना करेंगे तब ठीक होगा। तद यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यति वर्तते चिरान्, एवं नष्टामृतः सद्य आत्मा शुष्येन संशयः। तो जैसे वृक्ष को जो है जड़ उखाड़ दोगे, वृक्ष का क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। वैसे ही पूरा झूठ छोड़ दोगे ना, क्या नष्टांधृतः सद्य आत्मा शुष्य न संशय, तो असत्य 100% छोड़ दोगे तो तुम्हारा जो है शरीर भी सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सब पूरा सच सच बोलने लगोगे तो देखो आपत्ति पड़ जाएगा फिर जो है। तो ये वो जरूरी है, शुक्राचार्य की नीति है ना, शुक्र नीति। क्या समझे? तो इसीलिए पराग्रि क्या है आगे? पराग्रिक्तमपूर्णं वा अक्षरं यत्तदोमिति यत्किंचिदोमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान्। प्रेक्षवे सर्वमोङ्घनालं कामेन चात्मने। पराग्रिक्तम अपूर्णम वा अक्षरम यत्तदोम इति। बोलो ठीक से। पराग्रिक्तम अपूर्णं वा अक्षरम यत् तद ओम इति यद किंचित ओम इति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान्। और एक बार अपना सुनाओ। हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। ये बताया। अब यहाँ संस्कृत में सेट करो। अपूर्णम व अक्षरम तद ओम इति, जो ओम है। किसी ने भी कुछ भी बोला, ये दीजिए जी, ले लो ले लो, तो बनारस में तो पूरा जान ही रहे, पूरा घर खाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा फर्नीचर उर्नीचर सब उठा के ले जाएंगे जो है। तद किंचित यद किंचित ओम इति ब्रूयात्, जिस किसी में जब कभी ओम ओम जी जी हाँ हाँ बोलते चलेगा ना, तेन रिच्येत वै पुमान्, मनुष्य हो जाएगा खाली। कभी कभी नहीं भी बोलना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार नहीं भी बोलो। भिक्षवे सर्वम ओम कुर्बन, अब भिखारी है, अब उसको सब कुछ ओम ओम कुर्बन माने करता हुआ मनुष्य, नालम कामेन चात्मने, वो जो है न तो आत्म कल्याण के लिए होगा, न तो वो इच्छा पूर्ति के लिए होगा। और ऐसे भिखमंगे तो पूरा जुटी जाएंगे जो है, आज बटेगा बोल दो तो पूरा ले भी जाएंगे, धन्यवाद भी नहीं देंगे, खत्म कर देंगे पूरा। तो ये बुद्धिमानी नहीं है।
ये भिक्षुक को जो है सब कुछ दे देना बुद्धिमानी नहीं है। मैंने यहाँ थोड़ा सा नीति सिखाई, शुक्र नीति भी तो है, शुक्राचार्य की नीति है। अथैतत् पूर्णमध्यात्मं यच्च सत्यनृतं वचः सर्वं नित्यनृतं ब्रूयात् सदुकीर्तिः स्वसंस्मृतः। अथैतत् पूर्णम अध्यात्मम, ये पूरा अध्यात्म चीज है, समझने की चीज है, तत्व है। इसमें क्या है? शरीर को सुरक्षित रखने की बात है। यच्च नेति अनृतम वचः, माने जो न इस प्रकार की जो असत्य वचन भी है उसका भी महत्व है, लेकिन कभी कभी सर्वम नेत्य नृतम ब्रूयात, यदि अब शुरू कर दो सभी जगह न, क्या सभी जगह 100% न, स दुष्कृति श्वसन मृता, वो फिर दुष्कृति हो जाएगा। श्वसन मृता माने वो सांस लेते हुए मरा हुआ है। श्वसन मृता, एक ठे असली मृता होता है, दूसरा श्वसन मृता। मृता है लेकिन सांस ले रहा है, उसी में हम लोग सब लोग आ जाते हैं। कीदृशा मृता है? श्वसन मृता है, तो सब हैं, सांस ले रहे हैं, मरे हैं। ऊंची बात आ गई, क्या आ गई? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे हिंसायां, सिंहायाम बोला था, हिंसायाम नादृतम स्याज्जुगुप्सितम। अब यहाँ तत्व आ गया कि स्त्रीषु, स्त्रियों के साथ में, नर्म मने हंसी मजाक में, हंसी कहो जी, हंसी मजाक में, विवाहे च, शादी के अवस्था में। अब लड़का लड़की तय करना है, लड़के का वर्णन करना है वहाँ लड़कियों की जाके, तो कभी कभी आप लोग वर्णन सुने होंगे, ऐसा वर्णन करते हैं ना, जब लगता है कि लड़का एकदम पृथ्वी तल का एकदम वही है ही, ये है वो है, इतना बढ़िया, हमने भी सुना है कई जगह। और लड़की का भी वैसे ही वर्णन जो है, मैंने 100% लगा के, उसके एक्सपर्ट अलग होते हैं जो है, वो हम लोग के मुंह से नहीं होगा उसके एक्सपर्ट होते हैं, और लड़की को ऐसा बताते हैं कि लगता है कि सर्वगुण गण संपन्न बस वही लड़की है ही, और लड़के को भी वैसे ही बताते। तो कुछ कुछ तो दुर्गुण होंगे, लेकिन वो सब क्योंकि शादी की बात है, तो विवाहे च, क्या शादी में चलता है, थोड़ा मोड़ा चलता है, बोला है वो ज्यादा चला दे रहे हैं लोग। और नर्म हंसी बिजागो स्त्रीशु मैंने स्त्रियों में। अब ये सब तुम लोग की शादी उदी होगी, विवाह होगा, तब अनुभव होगा, स्त्रियों से जब पाला पड़ेगा ठीक से, तब क्या है कैसा है पता। सारा चीज सुनाते रहो तो फिर क्या होगा वो अनुभव से पता चलेगा। वृत्त्यर्थे, अब नौकरी के लिए कहीं इंटरव्यू में गया है, और वहाँ कुछ ऐसा चीज पूछ दिया, सच बोलोगे तो नौकरी गायब, सच बोलोगे तो हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा झूठ बोलने पड़ेगा, फिर बाद में जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। वृत्त्यर्थे, जीविका के लिए। प्राण संकटे, और प्राण संकट में पड़ गया जो है, अब वहाँ सच बोलने पर जो है प्राणे चला जाएगा, तो कुछ न कुछ वहाँ असत्य बोल सकते हैं। गो ब्राह्मणार्थे, गाय की रक्षा के लिए, विद्वानों की रक्षा के लिए। हिंसायाम, हिंसा में कहो, जहाँ हिंसा जो है सो, हिंसा की अवस्था में, जहाँ सच बोलने पर हिंसा होने वाली हो। अनृतम जुगुप्सितम न स्यात्, माने जो असत्य भी है उतना निंदित नहीं माना जाता है। इन अवस्थाओं में थोड़ा सा असत्य चलता है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, थोड़ा चलता है इन अवस्थाओं में जो है, ठीक है ना। ये श्लोक याद करो, ठीक है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। इस प्रकार से शुक्राचार्य जी बढ़िया से जो है, बलि महाराज जो दान के लिए उद्यत हैं, त्रिपद भूमि देने के लिए, उन्हें उद्बोधित कर रहे हैं शुक्राचार्य जी। एतेन सैव अध्यायस्य परिसमाप्ति जाता, अध्यायस्य
परिसमाप्ति जाता पुनः 25 दिनांके परश्वः पुनः 25 दिनांके अस्माकम् उपवेशनं भविष्यति, अस्माकम् उपवेशनं भविता, अस्माकम् उपवेशनं भविता। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे वामन प्रादुर्भावे 19विंशोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।